यूरोप के वह देश जहां पर बर्फ जमी रहती थी या रेगिस्तान था, वहां पर इस तरह की वनस्पति नहीं। तो यहाँ के जब ज्योतिष के ज्ञान और विज्ञान को लेकर लोग उन देशों में जाकर बसे, तो उन्होंने वहां पर प्रतिनिधि के तौर पर पत्थरों को चुनना शुरू किया, बालू को चुनना शुरू किया, जल को चुनना शुरू किया। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ नदियों के जल का जो महत्व है, वही महत्व रेगिस्तान में इससे ज्यादा जल का महत्व वहां के आबे जमजम या इस तरह के जो वहां के तीर्थ हैं, उनके अंदर जलाशयों के जल का ज्यादा महत्व है, क्योंकि वो रेगिस्तान क्षेत्र, वहां पे सिलेक्टेड जगह पर पानी है, इसलिए उसका महत्व ज्यादा है। हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से हम संपन्न हैं, इसलिए हमारे यहाँ हर जगह जल उपलब्ध है, हर जगह तालाब है, पोखरे है, नदी है, नाले है, नहर है, सब कुछ है। इसलिए हमारे यहाँ उस चीज का कंपैरेटिव महत्व कम रहा। लेकिन व्यक्ति की जो दैनिक दिनचर्या थी, उस दैनिक दिनचर्या ने भी इन चीजों को प्रभावित किया। अब जैसे अरब में पानी कम होता है, तो वहां पर उनको हाथ धोना है तो वो पानी यूं लेकर के उल्टा धोते हैं, जिसे कहते हैं वजू करना। हमारे यहाँ पानी ज्यादा है तो हम वॉश बेसिन का नल खोलते हैं, उसमें यूं हाथ धोते हैं। इसी तरह वहां पर बालू उड़ती है, तो बालू उड़ने की वजह से बालों में बालू चली जाती है, आंखों में बालू चली जाती है, मुंह के अंदर बालू चली जाती है। तो वहां के लोगों ने क्या किया कि अपने को बचाने के लिए महिलाओं ने कि बालू ना जाए मेरे शरीर में, वो ऊपर से हिजाब पहनने लगी, जिसे आप कुर्ता कह सकते हैं। इसी तरह वहां के जो आम लोग हैं, उन्होंने अपने पैजामे को 4 इंच 5 इंच ऊंचा पहनना शुरू किया, जिससे कि जो बालू पर चलते हैं तो बालू उसके अंदर घुस करके पांवों के उसको पैजामे को नीचे से काटना ना शुरू करे, इसलिए थोड़ा कपड़े की साइज ऊपर कर लिया। लेकिन यह सब जो दैनिक दिनचर्या प्राकृतिक कारणों से थी, उसको वहां के धर्म धुरंधरों ने धर्म का हिस्सा बताया। और फिर उसके बाद जब वो धर्म धुरंधर दुनिया में दूसरी जगहों पर गए, तो उन्होंने प्राकृतिक कारणों से जिन चीजों को वहां अपनाया था, उनको अपनी संस्कृति बता करके दूसरी संस्कृति पर जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया। अब जैसे वहां पर वनस्पति नहीं है तो एक दातून लेते हैं, उसको दातून किया, दातून करने के बाद जितना अंश खराब उसे काट दिया और दातून को पानी में डाल दिया। फिर दूसरे दिन फिर उसको दातून किया, फिर उसका अंश काट के फिर पानी में डाल दिया, जब तक कि उससे दातून किया जाना संभव है। भारत में वनस्पति ही वनस्पति है, हर जगह नीम के पेड़ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि दातून करें और दातून करके दातून ही पूरी फेंक देते हैं, अगले दिन दूसरी शाखा तोड़ ली, दूसरे दातून कर लिए। अब यहाँ पर पेड़ की उपलब्धता है, दातून की उपलब्धता है, लेकिन जो धर्म धुरंधर हैं वो यहाँ पर भी आकर के उसी तरह नीम का दातून करेंगे, तो उसको काट के फेंक देंगे, फिर पानी में डाल देंगे, फिर काटेंगे, फिर फेंकेंगे, फिर पानी में डालेंगे, फिर मंजन करेंगे। तो ये जो जीवन शैली प्रकृति के साथ मनुष्य ने अपने को एडजस्ट करके जो जीवन शैली बनाई, वह देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन धर्म की दुकान चलाने वाले इसको देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते नहीं है, बल्कि वह अपने समूह को शक्ति देने के लिए ये बताना चाहते हैं कि हमारे दैनिक दिनचर्या में इस तरह से जीना चाहिए। जैसे कि भारत में कहीं कोई धूल नहीं है, कहीं कोई रेगिस्तान नहीं है, कहीं बालू नहीं उड़ती है, कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि वह अरब में बुर्का पहन रहे हैं तो यहां भी बुर्का पहन रहे हैं। आप देखिए इसी तरह ईसाइयों को वहां पर वो अपने सिर के ऊपर हैट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहां पर ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती है, तो बर्फ गिरने पर वह बर्फ कपड़ों से अंदर जा करके अंदर के हिस्से को डैमेज ना करे, इसके लिए वो एक इतना बड़ा हैट लगाते हैं जिसमें इतने बड़े बड़े बगल में साइड में वो लगे रहते हैं, स्थान बने रहते हैं, जिससे कि वो जो बर्फ गिर रही है वो बर्फ उनके कपड़ों के अंदर घुस करके उनको एक्सपोजर ना करे, उन्हें ब्रोंकाइटिस होने से बचा सके। लेकिन वही हैट अब जब भारतीय गए इंग्लैंड तो देखा उन्होंने तो वहां यूरोपीय लोग इस तरह का हैट लगाते हैं, तो उन्होंने भी वैसे ही हैट भारत में लगा के घूमना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां पर टाई पहनी जाती है,
टाई क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोगों को जुकाम रहता है, ब्रोंकाइटिस रहता है, तो उनकी वो नाक जो चूती है वो चू करके शर्ट को खराब कर देती है, इसलिए वो लोग टाई पहनते हैं कि बाय द वे नाक छुए भी तो उस टाई पर गिर जाए, जिसको अलग से धो दिया जाए, क्योंकि वहां पर पसीना नहीं आता है तो एक शर्ट 10 दिन 12 दिन 15 दिन भी लोग पहन लेते हैं, और उस पर जब नाक गिर जाएगी या कोई सलाइवा गिर जाएगा या इस तरह की चीज गिर जाएगी तो उससे वो शर्ट खराब हो जाएगी। तो इस वजह से वो लोग टाई बांधते हैं। हमारे यहाँ लाट साहबी में लोग टाई बांध करके घुमा करते हैं। तो देश अब वहां पर क्या है कि ठंड ज्यादा पड़ती है, इसलिए लोग मोटे कपड़े का कोट पहनते हैं। हमारे यहाँ लोग बड़े आदमी बने गए दिखाने के लिए मोटे कपड़े का कोट पहनते हैं। तो ये जो देश काल परिस्थिति जीवन व्यवस्था जलवायु के कारण अलग अलग तरह से जो जीने की पद्धतियां विकसित हुई वो मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए विकसित की, लेकिन जब धर्म के धुरंधरों ने उसको अपने धर्म का हिस्सा या अपनी धर्म की दुकान चलाने का हिस्सा बना लिया तो उन्होंने वही चीजें दूसरे जलवायु में लाकर थोपनी शुरू की, जिससे कि वर्ग संघर्ष बढ़ा। अब वर्ग संघर्ष बढ़ा तो क्या हुआ? जीने की तरीका बदला गया, जीने की संस्कृति बदल गई। अब जब जीने की संस्कृति बदल गई तो कहा आप मेरी संस्कृति को अपनाइए, नहीं तो हम आपके साथ युद्ध करेंगे, संघर्ष करेंगे। इस तरह से संस्कृतियों का आपस में संघर्ष शुरू हुआ।